फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 7 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट लिख लीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज आपकी हिंदी की वर्कशीट है, लिखा है प्यारे बच्चों। अब आप ये तो जान ही गए होंगे कि पिंजरे में बंद पक्षियों को कैसा लगता है, क्योंकि भाई लॉकडाउन में आप लोग भी पिंजरे में ही बंद थे और आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि पिंजरे में बंद होना या कैद होना कैसा होता है। आइए इसी बारे में और जानते हुए कविता में हम क्या करते हैं, हम पंछी उन्मुख गगन के दूसरे भाग को पढ़ते हैं। ये आपका दूसरा स्टैंजा है, इसको पढ़ते हैं। ये कविता किसने लिखी है? शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है, उन्होंने इसको लिखी है। तो चलिए पढ़ते हैं। स्वर श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु के फल्गुन के पर झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते अनार तारक अनार के दाने। अब देखिए यहाँ क्या बोलते हैं कि स्वर्ण सोने की है ना, सोने की श्रृंखला में जो हम बंधे हैं, यानी कि जो सोने का पिंजरा है उसमें हम बंद हैं। तो इसके चक्कर में क्या है, उड़ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए जो अपनी गति है, जो अपनी उड़ान है, जो अपनी रफ्तार है, उसको हम भूल चुके हैं। बस अब जो फागुन के महीने में जो झूला पड़ता है पेड़ों पे, वो एक सपनों जैसा रह गया। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक सपना था जो शायद कभी अब पूरा होगा भी नहीं, क्योंकि अब हम पिंजरे में कैद हैं। हमारे जो अरमान थे, जो ख्वाहिश थी कि हम भाई आसमान में उड़ते, नीले आसमान की जो सीमा है उसको पार करते, है ना, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मतलब उनकी ख्वाहिश है ना। हर इंसान की ख्वाहिश क्या होती है, हम क्या कहते हैं कि हम बड़े होके इतना अमीर बनना चाहते हैं, या इतने काबिल बनना चाहते हैं, या हम ये करना चाहते हैं, है ना। तो ख्वाहिशें तो सबकी बड़ी बड़ी होती हैं, फिर हम उसको पाने के लिए मेहनत भी करते हैं। लेकिन अब जब हमें पता है कि हम कैद है, हम नहीं कर पाएंगे उसे पाने के लिए मेहनत, तो वो सब क्या हो जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एक सपने जैसे रह जाएंगे, एक अरमान रह जाएंगे, है ना। अब उसका क्या अरमान था? उसका अरमान था कि भाई हम आसमान की सीमा तक जाते, और जब सूरज डूब रहा होता है तो आपने देखा होगा आसमान में कैसे लाली आ जाती है ना। तो वही कह रहे हैं, वो जो तारे हैं जो अनार के दानों जैसे लग रहे हैं, उनको हम अपनी चोंच से चुग लेते हैं, यानी खा लेते हैं। तो अब देखिए इस पूरी कविता को मैंने एक अलग से चैप्टर में भी डाला है वीडियो बनाकर, उसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ आपका पहला क्वेश्चन लिखा है, आपने कभी किसी पक्षी से मित्रता की है? सोचकर लिखिए। देखिए वैसे तो हम लोगों की दोस्ती नहीं हो सकती पक्षियों से, क्योंकि भाई वो खुले रहना चाहते हैं और उन्हें इतनी समझ होती है कि अगर कोई इंसान हमारे पास आ रहा है तो वो डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें कैद कर ले या अपना कैदी बना ले, इसलिए वो हमसे कभी भी मित्रता करते नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर आप उनके लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, आप उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ मतलब फ्रीली रहते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि भाई ये इंसान अच्छा है, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो फिर उसके साथ वो रहने लगते हैं, उसके साथ वो फ्रेंडली हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए जैसे लिखा है ना, जब आप रोज़ सुबह उठकर चिड़िया के लिए पानी दाना ये सब रखेंगे तो वो आपकी अच्छी दोस्त बन जाएगी। फिर क्या होगा, फिर अगर आप वहाँ बैठे भी हैं ना, तो वो वो वहीं बैठी रहेगी और वो आपको देखकर उड़ेगी नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि ये मेरी केयर कर रहा है और ये मुझे पकड़ेगा नहीं। ठीक है, कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, पिंजरे में बंद पक्षी बाहर के लोगों के बारे में क्या सोचते होंगे? यानी कि जो पिंजरे में बंद है पक्षी, वो उन लोगों के बारे में क्या सोचते होंगे जो बाहर हैं, जो उन्होंने उन्हें बंद किया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये सोचते होंगे भाई कितने जालिम है, हमें फ्रीली नहीं घूमने दे रहे, हमें कैद करके रख लिया, खुद तो आज़ाद टहल रहे हैं और हमारी आज़ादी पे पाबंदी लगा दी है ना। तो आप इसे लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, आपके आसपास कौन कौन से पक्षी आते हैं, उनके नाम लिखिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से आते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कबूतर, तोता, मैना, कौवा आदि, यही आते हैं हमारे घर के आसपास, तो आप इन्हें लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, हम पक्षियों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर बहुत अच्छा सा लिख सकते हैं कि चिड़ियों के लिए पानी और दाना रखकर हम उनकी मदद कर सकते हैं, है ना। या अगर कहीं कोई ज़ख्मी पंछी है कुछ इस तरह से, तो हम उसका केयर कर सकते हैं। बहुत सारी सिचुएशन है जिन्हें हम कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे मेन सिचुएशन है, जो बिल्कुल बेसिक सिचुएशन है, वो यही है कि आप उनके लिए दाना पानी रखें, जिसकी वजह से वो बिल्कुल खुश हो जाएं आपसे। कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।